नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमें पिछले वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चर्चा कर रहे थे, जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत 100 प्रश्न देख चुके हैं आज, और जिसमें वायरस से बिल्कुल रूप ख़त्म हो चुका था। आज हम 101 नंबर प्रश्न से देखेंगे, जो कि जीवाणु और प्रोटोजोआ और विभिन्न प्रकार सूक्ष्म जीवों की चर्चा करेंगे। तो 101 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे कि जीवाणु की खोज किसने किया। तो जीवाणु का खोज किसने किया? तो जीवाणु की खोज लिवेनहॉक ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 102 अगला प्रश्न है कि सबसे सबसे प्राचीन करा सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे प्राचीन जीवाणु को आपको आर्कियोबैक्टीरिया है ना, आर्कियोबैक्टीरिया वर्ग में सम्मिलित किया गया है। किसमें? आर्कियोबैक्टीरिया शब्द में समूह में सम्मिलित किया गया है। 103 नंबर प्रश्न करता है कि सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणु से रोग फैलता है। जी, सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कहा कि जीवाणुओं से भी रोग फैलता है? तो लुईस पास्चर तथा कोच ने, रॉबर्ट कोच ने प्रस्तुत किया था कि जीवाणुओं से भी रोग फैलता है। 104 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं जीवाणु? तो जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होती है, रसायन संश्लेषी होती है, परपोषी होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं आपको इनमें से सभी रसायन संश्लेषी भी होती है, प्रकाश संश्लेषी भी होती है और परपोषी भी होती है। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? हाँ, तो जीवाणु में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? तो जीवाणु में आपको 105 की हो जाएगा 70S। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि जानते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें पाया जाता है, इसलिए इसमें कैसा 70S पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कहता है पहला नंबर प्रश्न, जीवाणु एक कोशिकीय है, जीवाणु सर्वव्यापी है, जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं, जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इसमें से प्रश्न 106 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, बिल्कुल गलत है, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का था, जीवाणु को पौधे माना गया है, क्यों? क्योंकि जीवाणु को पौधा क्यों माना गया? क्योंकि ये गति नहीं करता है, गति नहीं करता है, ये सभी जगह पाए जाते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये विखंडन के द्वारा गुणन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेहतर उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसे जीवाणु को पौधा माना जाता है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आता है कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि सभी जीवाणु स्वपोषी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अभी पीछे हम पढ़े थे, कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इस प्रकार से कहा जाए तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। विविध पोषी माने होता है आपका परपोषी, इसका हिंदी अर्थ यही होता है परपोषी। इसका बहुत सारा होता है, विविध पोषी होता है, परपोषी होता है, विषम पोषी होता है, आपका हेट्रोट्रोपिक होता है। इस प्रकार से आपको जीवाणु कैसा पोषी करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। 109 नंबर प्रश्न देखिए, 109 में कहता है कि जीवाणुविक कोशिका में नहीं होते हैं, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? जीवदर्भ कलाएं नहीं होता है, जीवदर्भ कलाएं नहीं होता है,
राइबोसोम नहीं होता है, सूत्रकणिका नहीं होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति भी पाया जाता है ना, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, राइबोसोम भी अभी देखिए 70 पे आता है, जीवदर्भ कलाएं भी होता है, लेकिन इनमें से सूत्रकणिका नहीं होता, यानी माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं होता है। माइट्रोकोन्ड्रिया ना के बराबर मतलब नहीं होता, यानी वास्तविक माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं होता तो नहीं ही होता है। अगला कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें सही। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में बड़ा होता है। बिल्कुल, जीवाणु के आकृति विषाणु से अवश्य है कि बड़ी होगी, क्योंकि उस ना ही आकोशिक सब वो जो विषाणु है आकोशिकीय है, नहीं एक कोशिका नहीं वो, लेकिन एक कम से कम तो यूकैरियोटिक है, सॉरी प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें तो आकार वास्तव में बड़ा ही होगा उससे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सही ढूंढने बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन। 111 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जीवाणु में किस प्रकार के डीएनए पाया जाता है। तो जीवाणु में कैसा आपका डीएनए पाया जाएगा, डीएनए तो पाया जाएगा सब में, इस चीज़ों को समझिए। तो डीएनए कैसा पाया जाता है जीवाणु में, तो जीवाणु में आपको कुंडलित डीएनए पाया जाता है। कैसा कुंडलित डीएनए, जीवाणु के साधारण आकृति होती है। तो जीवाणु के साधारण आकृति कैसा होता है, तो जीवाणु के साधारण आकृति आपको छड़ रूपी होती है। कैसा होता है, छड़ रूपी, जिसको बोलते हैं बैसिलस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैसिलस। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है 113 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु जो कौमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जीवाणु जो कौमा के आकार होते हैं उसे वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रियो। उत्तर बी बिल्कुल सही होगा, कौमा के आकार को वाइब्रियो कहते हैं। गोल आकृति को जीवाणु को क्या कहते हैं, तो गोल रहेगा तो उसको बोलते हैं आपको गोल आकृति वाला को कहते हैं कोकाई या कोकस, कोकाई या कोकस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 115 नंबर देखिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो सबसे छोटे जो होते हैं वो कहलाते हैं गोलूनू। क्या कहते हैं, गोलूनू या गोकस। क्या, गोकस है ना, गोकस या कोकी है ना, इस प्रकार से गोलूनी है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं। तो सर्पिल जीवाणु को जिसको बोलते हैं आपको अस्पाइरिलम, क्या बोलते हैं, अस्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 117 नंबर दे, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहते हैं। मतलब वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहते हैं, मतलब नहीं पाया जाता, यही कहना चाहता है। तो जीवाणु में ही वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे 118 नंबर का था, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है तो क्या होता है, तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होता है ना, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इनमें से सभी चीज़ों को समझना, माइट्रोकोन्ड्रिया ही नहीं होगा तो उसके अंदर केंद्रक नहीं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, केंद्रक को ही बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली। तो इनमें से आपका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं पाया जाता है। 119 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है, आप समझने के प्रयास करें तो जीवाणु ही सब सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है ना। 119 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर का। 120 में देखिए, बैक्टीरिया में कहता है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आज से कहलाता है। मतलब बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी से क्या आप समझते हैं, तो ये देखिए ऑप्शन 120 के ऑप्शन देखिए, उसके बाद पता चलेगा। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए में कि मध्यकाय, वर्णी लवक, जिनधर, श्वसन मूल। तो इसमें से आपको वर्ण की लवक यही ना होता है ना, क्लोरोप्लास्टी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। 121 के कहता है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाया जाता है तो क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाएगा या ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा या क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा आपको, क्रोमेटोफोर है ना, क्या पाएगा, क्रोमेटोफोर
क्रोमेटोफोर पाया जाएगा। क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा? तो क्रोमेटोफोर पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 122 के देखते हैं। 122 कहता है जीवाणुओं में श्वसन का स्थान कहाँ होता है? तो जीवाणु में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणुओं में श्वसन का स्थान क्या होगा? कोशिका झिल्ली होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साइनोबैक्टीरियम को क्या कहा जाता है? तो साइनोबैक्टीरियम को क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरियम होते हैं तो बैक्टीरियम क्या होता है? तो प्रकाशीय विविध पोषी होते हैं। प्रकाशीय विविध पोषी होते हैं। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोगी होता है। तो जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोगी क्या होता है? तो जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए वायलेट उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलेसिप्टिकम, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 127 नंबर प्रश्न कहता है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है उसे आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 128 नंबर देखिए, कहता है नोड्यूल में पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो वैसे आपको कौन सा पौधा में पाया जाएगा नोडुल्स, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जिसपे मौजूद रहता है, यानी कि उपस्थित रहता है, तो चना में पाया जाता है ना। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 129 कहता है कि मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है मूल ग्रंथिकाओं में? तो सभी लेग्यूमिनियस पादपों में, किंतु अन्य पौधे में कभी नहीं पाया जाता। हाँ, ये मूल ग्रंथिकाओं उसी पौधे में पाया जाता है, जैसे लेग्यूमिनस पादपों में ही पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इस अनुसार सी सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो है आपका फलीदार पौधे, जैसे जितने भी दलहन पौधे हैं सब में फलीदार होता है। मटर हो गया, चना हो गया, उड़ीद हो गया, इस प्रकार से फसलों में। 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 131 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो सहजीवी होता है, वो स्वतंत्र जीवी होगा। यहाँ सब सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण है, तो इसमें आपको हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा, अजोटोबैक्टर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन देखिए, आपको हो जाएगा दो हो जाएगा, राइजोबियम भी हो जाएगा, अजोटोबैक्टर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको राइजोबियम याद रखें, है ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो एक लेग हीमोग्लोबिन एक पदार्थ है जो क्या करता है, आपको ऑक्सीजन को अवशोषण में कार्य करता है, ऑक्सीजन को अवशोषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि अधिक नमक डालने से क्या होता है, जीवाणु जो होता है आपका संकुचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जीवाणु जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है परसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। परसीवन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर कहता है कि जीवाणुओं के पौधे का माना गया है, क्यों? हाँ, जीवाणुओं को पौधा माना गया है। चीज़ों को समझने की बात करना है, क्यों? क्योंकि ये गति नहीं कर पाता है, या इनके कठोर कोशिका भित्ति होता है। ये पीछे वाला रिपीटेड प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसे पौधा मान सकते हैं।
बैक्टीरिया में पाए जाने वाला छोटे छोटे बालों की समान की संरचना क्या कहलाता है? तो देखो बैक्टीरिया में जो छोटे छोटे बालों के समान की संरचना पाया जाता है तो उसे पिलाई या फ्रिम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलाई या फिम्बरी। हम देखे थे कोशिका में छोटे छोटे कोशिका झिल्ली के बाहर पा रहा था बाल की तरह संरचना, उसे फ्लैजिला और सिलिया कह रहे थे। लेकिन इस बैक्टीरिया में छोटे छोटे बाल के समान संरचना पाते हैं तो पिलाई या फ्रिम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिम्बी कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं तो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं हेट्रोसिस्ट। 138 नंबर का था, निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? तो पीपीएल किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है? तो इसमें कोशिका भित्ति के कारण अंतर इसे विभेद कर सकते हैं। 140 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 140 नंबर प्रश्न कहता है रिकेटिसिस। क्या? रिकेटेसिस एक समूह है। तो रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप में पाए जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में समान रूप से पाया जाता है। तो क्या समान रूप से पाया जाता है? न्यूक्लियोइड्स। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड्स। अगला 142 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मानव के आंत में आपको एस्चेरिशिया कोलाई। क्या? एस्चेरिशिया कोलाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्चेरिशिया कोलाई। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आप ध्यान देने के प्रयास करें। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है ना? उत्पन्न होता है ना? तो ये आपको याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम क्या है आपका इसका आंसर? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। भोजन में जो जहरीलापन उत्पन्न हो जाता है कुछ दिन छोड़ देने पर, वो किसके कारण, किस बैक्टीरिया के कारण? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। 144 नंबर प्रश्न तुम देखिएगा, मृदा में धान का पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो देखिए मृदा में धान का पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु जो है आपका एनाबीना। क्या है? एनाबीना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एनाबीना। आगे, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो हम तो जानते थे कि दही जो जमता है बैक्टीरिया के कारण, लेकिन कौन बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। ये भी जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय के पत्तियों में क्यूरिंग में जीवाणु का उपयोग होता है। अगला, चाय के पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपको क्यूरिंग कहलाता है। तो अभी हम क्यूरिंग कहते हैं, जीवाणु के कारण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन ये क्यूरिंग क्रिया क्या है? तो चाय की पत्तियों पर जीवाणु की क्रिया से विशेष सुगंध उत्पन्न किया कहलाता है, तो वही क्यूरिंग कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियम का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो कहाँ करते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। स्वतंत्र जीवी, अब आया देखिए, वहाँ सहजीवी वाला था, अब यहाँ पे कहता है स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकारक कौन है? वहाँ पे तो राइबोजियम मारे थे क्योंकि सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा था। यहाँ पे स्वतंत्र जीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर वी क्लोस्ट्रीडियम सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? तो ये सहजीवी अबरी वहाँ पे भी था। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक है? यहाँ पे आप ध्यान देना है। तो सहजीवी स्थिरीकारक हो जाएगा आपको फ्रोंकिया। क्या? फ्रैंकिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं 151 नंबर। 151 नंबर प्रश्न कहता है कि जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जीवाणु के समूह क्या है? तो जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु को
मिथेनोजेन, क्या मिथेनोजेन हो जाएगा उत्तर। वैसा वैसा जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको फ्लॉक्स कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट के रेटिंग के लिए क्या कहता है? जूट के रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया है। तो जूट के रेटिंग के लिए कौन सा जीवाणु आपको सहायता है? तो क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, क्या है? क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम है ना। आगे प्रश्न देखते हैं। योग हर्ट कहता है योग हर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया। देखिए योग हर्ट है जो कि दही के ही जैसा है ना, लेकिन ये दही को जमाने के लिए कौन सा जीवाणु प्रयोग हो रहा था? तो लैक्टोबैसिलस। लेकिन यहाँ पे योग हर्ट में दूसरा जीवाणु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे योग हर्ट कहा जाता है। तो योग हर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया जो है आपको लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, क्या? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर से देखो, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आते हैं तो जीवाणु आते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज में आते हैं जीवाणु में। माइकोप्लाज्म की खोज किसने किया? सही बात है, माइकोप्लाज्म को खोज किसने किया? तो ई नॉकार्ड और ई आर रॉक्स का, यानी कि ई नॉकार्ड और ई आर रॉक्स है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, अन्य बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से ही होता है, क्षय रोग भी बैक्टीरिया से होता है, प्लेग भी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए इनमें से सभी उत्तर सही उत्तर होगा। बीसीजी है ना, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। 158 के सी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता, यानी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो चेचक या वायरस के कारण होता था, इसलिए यही नहीं होगा। आगे देखते हैं प्रश्न। बच्चों को कहता है बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका किया जाता है? तो डीपीटी का टीका किया जाता है आपको कुकर खांसी, जिसको परटूसिस भी बोलते हैं। डीपीटी तीन रोगों के लिए टीका है, जैसे